एक दो नहीं, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 और 10 मई की रात को पाकिस्तान के एक साथ 11 एयरबेस पर हमले किए। इन हमलों में पाकिस्तान एयरफोर्स का लगभग 20% इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। Called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea. अब ये सीज फायर 18 मई तक बढ़ चुका है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान आपका बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के 18 मई तक बढ़ने के बाद गली मोहल्ले चौक चौराहे में एक चर्चा आम है कि क्या पाकिस्तान अब सुधर जाएगा, क्योंकि सिर्फ 4 दिन में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया को बता दिया कि आतंक के खिलाफ उसका विजन विदाउट कंफ्यूजन। यही मोदी के विजन वाला नया भारत है, वो भारत जो आतंकवाद को अपनी स्टेट पॉलिसी बनाने वाले पाकिस्तान की नाक पर दमदार पंच मारकर जवाब दे चुका है कि अब अगर अगली बार आतंक की नीति पर काम किया तो इसे एक्ट ऑफ वॉर मानकर जवाब देंगे। और तब वो जवाब मिलेगा जो अगर पाकिस्तान के भूगोल को बदल दे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज की एक्स्ट्रा क्लास का चैप्टर यही है कि क्या पाकिस्तान अब रुक जाएगा, क्योंकि मोदी ने पाकिस्तान की उस नीति पर प्रहार किया है जिसके दम पर वो बंटवारे के बाद से भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ता रहा है। आज की क्लास में इसी चैप्टर की बात होगी कि कैसे भारत ने दुनिया को एक मौका दिया है कि वो आतंकवाद और आतंकवाद को पालने पोसने वाले पाकिस्तान के खिलाफ एक स्पष्ट राय बनाए, वरना भारत किसी भी कीमत पर एशिया में आतंकवाद की फैक्ट्री को बंद करवाकर ही मानेगा। रिपोर्ट देखिए। 18 मई के बाद पाकिस्तान क्या करेगा? क्या उसकी एक्ट ऑफ टेररिज्म वाली नीति जारी रहेगी? और अगर ऐसा हुआ तो फिर पाकिस्तान को तबाही से कोई रोक नहीं सकता। 10 को जो बात ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। पाकिस्तान को जवाब मिला भी वैसा कि जिसकी उम्मीद पाकिस्तान ने नहीं की थी। लेकिन यह भी सच है कि भारत ने अभी ये ट्रेलर ही दिखाया है, पूरी फिल्म नहीं। संदेश साफ है कि अगर तबाही से बचना है तो पाकिस्तान ये 3 लाइन समझ ले। पहली, अगर आगे आतंकी हमला हुआ तो आतंक की जड़ पर प्रहार होगा। दूसरा, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, सटीक प्रहार होगा। और तीसरा, भारत की नजर में आतंकी और उनकी सरपरस्त सरकार एक ही है। देखना हम कैसे कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और
आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! आतंकियों को पाल रहे पाकिस्तान को पीएम मोदी ने अल्टीमेटम तो दे ही दिया है और भारतीय सेना के पराक्रम ने पाकिस्तान को तबाही के वो निशान दिए हैं जो उसके झूठ और प्रोपेगेंडा के बावजूद पाकिस्तानियों को दिखाई देते रहे। Only thing which remains to be discussed on Kashmir is the vacation of illegally occupied Indian territory in Pakistan occupied Kashmir. We are open to discussing that with Pakistan. मोदी की नीति और नियत दोनों स्पष्ट है या ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि पवित्र है, जिसका सूत्र है राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र के लोगों की रक्षा, राष्ट्र गौरव और राष्ट्र समृद्धि। और इसके लिए मोदी किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये 4 दिन हर हमले का जवाब इतनी मक्कमता से दिया है कि आज पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर देख रही है और पाकिस्तान भयभीत होकर उसका अनुभव कर रहा है। 18 मई तक सीज फायर है। भारत सरकार अपना रुख साफ कर रही है। वर्तमान सीज फायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक, और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। तो पीएम मोदी का और भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है। पाकिस्तान पढ़ सकता है, ये बात भारतीय सेना उसे समझा चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर अब खत्म हो चुका है तो ये उसकी भारी भूल है, क्योंकि आतंक के खिलाफ अभी तो एक्शन का ये पहला चरण था। देखिए, मोदी की पॉलिसी एकदम क्लियर है। दुनिया को यह तय करना होगा कि या तो वो आतंकवाद के साथ है या आतंकवाद के खिलाफ। यूनाइटेड नेशंस तक में पीएम मोदी कई बार यह बात कह चुके हैं कि आतंकवाद से मुकाबला तब तक निर्णायक नहीं हो सकता जब तक आप गुड टेररिज्म या बैड टेररिज्म के खांचे में आतंकवाद को परिभाषित करेंगे। एक बात आपको याद दिलाता हूं, 11 सितंबर 2001 के न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो अलकायदा ने हमला किया था 9/11, उसके बाद जो बात अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कही थी कि भाई ईदर यू आर विथ अस और यू आर विद द टेररिस्ट, यानी या तो आप हमारे साथ हैं या आप आतंकवादियों के साथ हैं। तो अगर अमेरिका का अलकायदा को समूल नाश करने वाला एक्शन सही था तो फिर आतंकवाद के खिलाफ भारत के एक्शन पर पाकिस्तानी सेना के आतंकवादियों के बचाव में कूदने को जस्टिफाई कैसे किया जा सकता है? पीएम मोदी का नजरिया आतंकवाद को लेकर बहुत स्पष्ट है। अगर फिर आतंकवाद के जरिए पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर छेड़ा तो सीधे जड़ पर हमला होगा। अमेरिकी कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस CRS की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कम से कम 12 ग्रुप्स ऐसे हैं जिन्हें अमेरिका द्वारा विदेशी आतंकी संगठन यानी FTO के रूप में नामित किया गया है। इसमें से 5 सेबा जैश ए मोहम्मद, हरकतुल जिहाद इस्लामी, हरकतुल मुजाहिदीन और हिजबुल मुजाहिदीन है। भारत की एयर स्ट्राइक में बहावलपुर में मौजूद आतंकी संगठन जैश के इसी मुख्यालय, भारतीय सेना की इस स्ट्राइक में जैश के सरगना मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए। तो वहीं आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद भी मारे डर के बिल में छुप गए। ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शब्बीर, लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज हुसैन शाह, मेजर जनरल इमरान सरताज, डॉक्टर उस्मान अनवर जो पंजाब के इंस्पेक्टर जनरल हैं, और पंजाब प्रांत की असेंबली के सदस्य मलिक सोहेब अहमद। यानी भारत तबाही के भी हो उसका सिरा पाकिस्तान से जरूर जुड़ता है। मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे न रहे, क्योंकि ये आतंकवाद का एक पेड़ है। पाकिस्तान जब तक ये पेड़ रहेगा फल आता रहेगा। मैं ये चाहता हूं कि ये पेड़ कट जाए, फिर आतंकवाद का फल नहीं आएगा। इससे सारी दुनिया का मुसलमान
खुशी के साथ रहेगा, संतुष्टि के साथ रहेगा। फिर आतंकवाद नाम की कोई चीज नहीं होगी। ये लोग जिहाद के नाम पर आतंकवाद कर रहे हैं। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, जिसमें करीब 3000 मासूम लोगों की मौत हुई थी। इस हमले के तार भी पाकिस्तान से ही जुड़े हुए मिले। अल कायदा के जिस सरगना ओसामा बिन लादेन को अमेरिका करीब 10 साल तक खोजता रहा, वो भी पाकिस्तान में ही मिला। ये तब पता चला जब एबटाबाद में अमेरिकन सील ने अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया और ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। कई देशी और विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आ चुकी है कि पाक सेना, पाक खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठनों का गठजोड़ पुराना है। 9/11 हमले के साजिशकर्ता खालिद शेख मोहम्मद को भी पाकिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। यहां तक कि CIA, FBI और 9/11 कमीशन रिपोर्ट में भी ISI और आतंकी संगठनों के लिंक की ओर कई बार इशारा किया गया। दुनिया समझे या ना समझे, भारत बखूबी समझता है कि पाकिस्तान बंद कराओ या फिर अंजाम भुगतने को तैयार रहो। पहलगाम की आतंकी घटना हो जिसमें धर्म पूछकर लोगों को मारा गया, या फिर देश में पहले अंजाम दी गई आतंकी घटनाएं, ऐसी तमाम घटनाओं को अंजाम इस्लाम के नाम पर ही दिया जाता रहा है। ये दरअसल पाकिस्तान का इस्लाम है, जिसकी धुरी और ध्येय धर्म के नाम पर राजनीतिक हितों को साध। ये एक सनक है जो गहरे और जहरीले अलगाववाद से तैयार हुई है। जिस जहर को पाकिस्तान 1947 के बाद से ही लगातार कश्मीर घाटी में बहाने की जी तोड़ कोशिश करता रहा है, लेकिन कामयाब नहीं। आप पहलगाम में आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि औरतों को अलग करना, बच्चों को अलग करके कलमा पढ़ो तुम हिंदू हो या मुसलमान, गोली मारेंगे। माने जो लोग बच गए वो जिंदगी भर का जख्म अपने साथ लेके जिएंगे वो लोग। तो जब तक पाकिस्तान के जितने भी अभी घूम रहे वो लोगों को जो भारत में आकर भारत में आतंकवाद का गतिविधि करके फिर पाकिस्तान के अंदर आज शरण ले रहे, पाकिस्तान के अंदर शेल्टर दे रहे, वैसे लोगों को भारत को जो हैंडओवर करना चाहिए, ऐसा भारत डिमांड है। यही नंबर 1 डिमांड है। उसके अलावा POK भी छोड़ना चाहिए। 2 मेजर डिमांड है। अब बात आतंकवाद के साथ ही POK पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे को छोड़ने पर भी होगी। भारत ने अब मुट्ठी कस ली है। आतंकवाद के जरिए भारत के खिलाफ अगर प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान ने जारी रखा तो फिर यही आग पाकिस्तान को जला भी डालेगी, ये भी तय हो चुका है। क्योंकि पाकिस्तान आतंक की राह पर चलता रहा तो PM मोदी और भी बहुत कुछ छीन लेंगे। क्योंकि सिंधु जल समझौता रद्द करने के बाद पाकिस्तान प्यासा मरने की कगार पर पहुंच चुका है। गुरुवार को ही भारत ने IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से पाकिस्तान के परमाणु बमों पर कंट्रोल करने की डिमांड की थी। और अब भारत ने फिर IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पाकिस्तान की फंडिंग रोकने की बात कह दी है। निश्चित रूप से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैं मानता हूं कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। भारत यही चाहेगा कि IMF पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे। इस बात से इनका फंड का इस्तेमाल आतंकी संगठनों और उनके आकाओं के लिए नहीं करेगा। इसे समझने के लिए न तो दुनिया को और न ही IMF को किसी
गहरी जासूसी की जरूरत है। पाकिस्तान का बीता हुआ कल ही ये बताता है। पाकिस्तान को कुल 3 बार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डाला जा चुका है। पहली बार 2008 से 2010 के बीच मुंबई आतंकी हमले के बाद उसे ग्रे लिस्ट में डाला गया था। दूसरी बार 2012 से 15 के बीच आतंकी फंडिंग के आरोपों में, और तीसरी बार आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई न करने और आतंकी फंडिंग जारी रखने की वजह से पाकिस्तान को करीब 4 साल तक FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया। लेकिन हैरानी तब होती है से फंड जारी कर देता है। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी IMF को कुछ और नाम देते हैं। और ये इंटरनेशनल, मेरे को माने ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को, वो इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखिए ये USA है, जर्मनी है, जापान है, ये कैसा है लोग इसको अग्री कर रहे हैं। जो शख्स यूनाइटेड नेशन अपनी माली हालत खस्ता बताता है, जो कि है भी, तो दूसरी तरफ आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को 14 करोड़ रुपए देने का ऐलान किस बात का कर रहे हो भाई? वो मसूद अजहर जिसे UN के सिक्योरिटी काउंसिल ने 2019 में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया हुआ है, वो UN, इंटरपोल और भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। क्या ये IMF को नहीं दिख रहा है कि भीख में मिला हुआ पैसा पाकिस्तान कहां इस्तेमाल कर रहा है? इसलिए नैतिक रूप से मोदी मजबूत है। इसलिए जब वो कहते हैं कि गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म पर दुनिया अपना रुख साफ करे, तो उसमें एक स्पष्ट दृष्टि दिखती है। आतंकवाद को लेकर मोदी की नीति और नीयत दोनों साफ है। एक लाइन में मोदी का संकेत और संदेश एक ही है कि पाकिस्तान को हर हाल में आतंकवाद वाली पॉलिसी को छोड़ना होगा। अगर नहीं छोड़ता है तो इसकी कीमत उसको चुकानी होगी, जैसे 4 दिन में भारत ने ठोककर उससे वसूल ली कीमत। हद तो यह है कि ऐसे आतंकी देश के साथ ही कुछ लोग सीख अपनी ही सरकार को दे रहे हैं। पानी को कोई बंद करता है, बंद कर दो पानी को। बाबा पानी आज से थोड़ा ही पता नहीं कितने हजार साल से सतलज, ब्यास, रावी, चुनाब, जहलुम बह रहे हैं, वहां जाकर के वो दरियाए सिंध बन जाते। आसान है इन दरियाओं को कहां ले जाओगे? प्यार और मोहब्बत की हुकूमत होनी चाहिए, नफरत की हुकूमत नहीं होनी चाहिए। जरा आप सोचिए कि हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकी किसी देश के लिए या फिर किसी के लिए हीरो कैसे हो सकते हैं भाई? अगर कोई इन्हें अपना हीरो मान रहा है, उन्हें प्रश्रय दे रहा है, उनको पाल पोस रहा है, तो वो किसके साथ है? मानवता के साथ या आतंकवाद के साथ? ये कोई समझना कोई रॉकेट साइंस है क्या? यहां तो एक पूरा देश ही है जो इन ग्लोबल आतंकियों को डंके की चोट पर पाल रहा है। अमेरिका को नहीं दिख रहा है, यूरोप और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को नहीं दिख रहा है। ये कौन सा दो मुंहापन है भाई आप लोगों का? इसलिए मोदी बार बार ये बात दुनिया को कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है, समझिए कि आतंकवाद कहां से आ रहा है, कौन इसे स्टेट पॉलिसी के तौर पर आगे बढ़ा रहा है। क्योंकि अब तो आतंकवाद ने दुनिया के पश्चिमी हिस्से तक में अपनी जड़ें पहुंचा दी। रही बात भारत की और मोदी की, तो वो धर्म के साथ है, और हमारे यहां धर्म मानवता के पक्ष में खड़ा होता है, जो शांति के पक्ष में खड़ा होता है, जो सबके सुख के संकल्प के साथ खड़ा होता है। पाकिस्तान की फितरत सब जानते हैं। तो क्या यही वजह है कि कहा जा रहा है कि पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है? इस रिपोर्ट में समझिए। वक्त